श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए मन का शांत होना और बुद्धि का स्थिर होना अत्यंत आवश्यक है। जब मन शांत होता है तब हम परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, सही और गलत के बीच अंतर समझ पाते हैं और अपने जीवन के लिए उचित मार्ग चुन सकते हैं। लेकिन जब मन अशांत होता है, जब भीतर क्रोध, घृणा और अशांति की अग्नि जल रही होती है, तब मनुष्य का विवेक धुंधला पड़ जाता है और वो ऐसे निर्णय लेने लगता है जिनका परिणाम अक्सर दुख और पछतावा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्रोध के बारे में बहुत गहरा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। इस एक वाक्य में जीवन का बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है। जब मनुष्य क्रोध में होता है तो वो वास्तविकता को ठीक से नहीं देख पाता, उसका मन मोह और भ्रम से भर जाता है। वो अपने रिश्तों, अपने कर्तव्यों और अपने जीवन के उद्देश्य को भूलने लगता है। धीरे धीरे उसकी बुद्धि कमजोर पड़ जाती है और वो ऐसे कार्य कर बैठता है जिनका परिणाम केवल विनाश होता है। क्रोध वास्तव में एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वो उत्पन्न होती है। जब किसी के मन में क्रोध उठता है तो उसका हृदय अशांत हो जाता है, उसके विचार बिखर जाते हैं और उसकी वाणी कठोर हो जाती है। वो बिना सोचे समझे ऐसे शब्द बोल देता है जो सामने वाले के हृदय को गहरी चोट पहुंचा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्रोध के कुछ क्षणों में बोले गए शब्द वर्षों पुराने रिश्तों को भी तोड़ देते हैं। बाद में जब गुस्सा शांत होता है तो व्यक्ति को अपने शब्दों पर बहुत पछतावा होता है। वो सोचता है कि काश उसने उस समय खुद को रोक लिया होता, काश उसने कुछ पल के लिए चुप रहना सीख लिया होता। मित्रों, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें क्रोध आना स्वाभाविक लगता है। कोई हमें अपमानित कर दे, कोई हमारी बात न समझे, कोई हमारे साथ अन्याय करे, तब मन में गुस्सा उठना एक स्वाभाविक भावना है। लेकिन असली बुद्धिमानी इस बात में है कि हम उस क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने दें। क्रोध को अपने ऊपर हावी होने देना ऐसा है जैसे हम अपने ही हाथों से अपने जीवन की शांति को नष्ट कर दें, क्योंकि क्रोध केवल हमारे मन को ही नहीं बल्कि हमारे शरीर को भी प्रभावित करता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे शरीर में तनाव बढ़ जाता है, हृदय की गति तेज हो जाती है और मन में बेचैनी फैल जाती है। धीरे धीरे ये आदत हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। फिर छोटी छोटी बातें भी हमें परेशान करने लगती हैं और हम हर समय अशांत रहने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख और संतोष टिक ही नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं बल्कि धैर्य और संयम में होती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही वास्तव में सबसे शक्तिशाली होता है। किसी भी व्यक्ति की महानता इस बात से नहीं मापी जाती कि वो कितना शक्तिशाली है या कितना धनवान है, बल्कि उसकी महानता इस बात से मापी जाती है कि वो कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को कितना शांत रख सकता है। जब हम अपने मन को शांत रखना सीख जाते हैं तब जीवन की समस्याएं भी हमें उतनी बड़ी नहीं लगती। हम उन्हें समझदारी से हल करने लगते हैं, हमारे निर्णय भी अधिक सही और संतुलित होते हैं। मित्रों, ये याद रखिए कि हर बार जब हम क्रोध पर विजय प्राप्त करते हैं तब हम अपने भीतर की शक्ति को और मजबूत बना रहे होते हैं। हर बार जब हम गुस्से के स्थान पर धैर्य को चुनते हैं तब हम अपने जीवन को एक बेहतर दिशा दे रहे होते हैं। क्रोध पर नियंत्रण करना आसान नहीं होता, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। इसके लिए सबसे पहला कदम है स्वयं को समझना। जब हमें ये समझ में आने लगता है कि कौन सी परिस्थितियां हमें क्रोधित करती हैं, तब हम उन परिस्थितियों में अपने व्यवहार को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। कई बार केवल कुछ क्षणों की चुप्पी ही बहुत बड़े झगड़े को रोक सकती है। कई बार केवल एक गहरी सांस लेना ही हमारे मन को शांत कर सकता है। श्री कृष्ण हमें ये भी सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने मन का स्वामी बनना चाहिए, दास नहीं। यदि हम अपने मन के दास बन जाते हैं तो हमारी भावनाएं हमें इधर उधर घुमाती रहती हैं, लेकिन यदि हम अपने मन के स्वामी बन जाते हैं तो वही मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। इसलिए जीवन में यदि हम शांति, सफलता और संतोष चाहते हैं तो हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखना होगा, क्योंकि जिस दिन हम अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उसी दिन से हमारा जीवन वास्तव में बदलना शुरू हो जाता है। मित्रों, जीवन में क्रोध एक ऐसी भावना है जो लगभग हर व्यक्ति के भीतर कभी न कभी उत्पन्न होती है। कोई भी मनुष्य पूरी तरह इससे अछूता नहीं है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपने क्रोध को कैसे संभालते हैं। कुछ लोग क्रोध के वश में आकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका उन्हें जीवन भर पछतावा होता है।
जबकि कुछ लोग उसी क्रोध को संयम में बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना लेते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरक कथा सुनाता हूं जो हमें सिखाती है कि क्रोध को कैसे शांत किया जा सकता है। बहुत पुराने समय की बात है, एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में एक महिला रहती थी। वो स्वभाव से बुरी नहीं थी, उसका हृदय भी बुरा नहीं था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। वो छोटी छोटी बातों पर भी क्रोधित हो जाती थी। कभी घर के काम में कोई गलती हो जाए, कभी कोई उसकी बात से असहमत हो जाए, या कभी कोई सामान्य बात भी उसके मन के विरुद्ध हो जाए तो वो तुरंत गुस्से में आ जाती थी। गुस्से में वो ये भी भूल जाती थी कि सामने कौन खड़ा है, उसका अपना परिवार, कोई पड़ोसी, कोई मित्र या कोई बुजुर्ग। उसके शब्द इतने कठोर हो जाते थे कि सामने वाले के दिल को गहरी चोट पहुंच जाती थी। धीरे धीरे उसके इस स्वभाव का असर उसके जीवन पर पड़ने लगा। उसके परिवार के लोग उससे डरने लगे थे, पड़ोसी उससे दूरी बनाने लगे थे, लोग उससे बात करने से भी कतराने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी भी छोटी सी बात पर वो गुस्सा कर सकती है। लेकिन एक बात बहुत खास थी, जब उसका गुस्सा शांत हो जाता था तब उसे अपनी व्यवहार पर बहुत पछतावा होता था। वो सोचती थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर बैठती है। उसे लगता था कि उसके भीतर कोई ऐसी आग है जिसे वो चाहकर भी बुझा नहीं पा रही। वो कई बार अपने आप से वादा करती कि अब वो गुस्सा नहीं करेगी, लेकिन जब भी कोई परिस्थिति आती उसका गुस्सा फिर से भड़क उठता। दिन बीतते गए और उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठता रहा, क्या मैं कभी अपने गुस्से पर काबू पा सकूंगी? एक दिन उस नगर में एक प्रसिद्ध और ज्ञानी संत पधारे। दूर दूर से लोग उनके पास अपने जीवन की समस्याएं लेकर आते थे और उनके मार्गदर्शन से समाधान पाते थे। जब उस महिला को इस बात का पता चला तो उसके मन में भी आशा की एक किरण जगी। उसने सोचा कि शायद ये संत ही उसकी समस्या का समाधान बता सके। अगले दिन वो संत के पास गई। वो बहुत विनम्रता से उनके सामने बैठी और बोली, महाराज, मेरा स्वभाव बहुत क्रोधी है। मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठती हूँ और अपने ही लोगों को दुख दे देती हूँ। बाद में मुझे बहुत पछतावा होता है, लेकिन उस समय मैं खुद को रोक नहीं पाती। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन शांत हो जाए। संत ने बहुत ध्यान से उसकी बात सुनी। उन्होंने उसकी आंखों में झांक कर देखा, जैसे वे उसके मन की गहराई को समझ रहे हों। कुछ क्षणों तक वे शांत रहे, फिर उन्होंने अपने पास रखी एक छोटी सी कांच की बोतल उठाई और उसे महिला को देते हुए बोले, इस बोतल में एक विशेष औषधि है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इसकी कुछ बूंदें अपने मुंह में रख लेना, लेकिन ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा गुस्सा पूरी तरह शांत ना हो जाए तब तक इस औषधि को निगलना मत। महिला ने संत की बात ध्यान से सुनी और बोतल को अपने साथ ले गई। अगले दिन जब उसे घर में किसी बात पर गुस्सा आया तो उसे संत की बात याद आ गई। उसने तुरंत बोतल खोली और उसमें से कुछ बूंदें अपने मुंह में रख लीं। अब वो बोल नहीं सकती थी, क्योंकि उसे उस औषधि को निगलना नहीं था, इसलिए वो चुपचाप बैठ गई। कुछ समय बाद उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। अगले कुछ दिनों तक जब भी उसे गुस्सा आता वो वही उपाय करती। वो तुरंत बोतल से कुछ बूंदें अपने मुंह में रख लेती और चुप हो जाती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसका गुस्सा पहले की तुलना में बहुत कम हो गया है। अब वो पहले की तरह तुरंत भड़कती नहीं थी। कुछ समय बाद वो फिर से संत के पास गई। उसके चेहरे पर पहले से अधिक शांति दिखाई दे रही थी। वो संत के चरणों में झुककर बोली, महाराज, आपकी दी हुई दवा ने तो कमाल कर दिया। अब मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया है। मेरा मन पहले से कहीं अधिक शांत रहने लगा है। संत यह सुनकर मुस्कुराए। फिर उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, बेटी, वो कोई विशेष औषधि नहीं थी। उस बोतल में केवल साधारण जल था। महिला ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। संत ने आगे कहा, असल में तुम्हारी असली औषधि तुम्हारी चुप्पी थी। जब तुम्हें गुस्सा आता था और तुम अपने मुंह में पानी रख लेते थीं, तब तुम बोल नहीं पाती थीं। और जब हम क्रोध में बोलते नहीं हैं, तब झगड़ा अपने आप शांत हो जाता है। महिला को उसी क्षण अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे समझ में आ गया कि समस्या उसके भीतर के गुस्से में नहीं थी, बल्कि उस गुस्से को तुरंत शब्दों में बदल देने में थी। उस दिन से उसने एक नया नियम बना लिया। जब भी गुस्सा आएगा, वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देगी, वो कुछ समय के लिए चुप रहेगी। मित्रों, इस छोटी सी कथा में जीवन की बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है।
कई बार हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं केवल इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। लेकिन यदि हम कुछ क्षण रुक जाएं, कुछ पल के लिए शांत हो जाएं, तो वही समस्या अपने आप छोटी लगने लगती है। याद रखिए, क्रोध के क्षणों में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, लेकिन धैर्य के क्षणों में लिया गया निर्णय जीवन बदल सकता है। इसलिए जब भी जीवन में क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण के लिए चुप रहना सीखिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी चुप्पी ही जीवन की सबसे बड़ी शांति बन जाती है। मित्रों, जीवन में हमारी परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन एक चीज हमेशा हमारे हाथ में होती है, हमारा दृष्टिकोण। हम किसी परिस्थिति को किस नजरिए से देखते हैं, वही तय करता है कि वो परिस्थिति हमारे लिए समस्या बनेगी या प्रेरणा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में होने वाली घटनाएं मनुष्य के जीवन को दिशा अवश्य देती हैं, लेकिन मनुष्य का दृष्टिकोण ही ये तय करता है कि वो दिशा उन्नति की होगी या पतन की। इसी बात को समझाने के लिए एक बहुत ही प्रेरक कथा सुनाई जाती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक पिता और उसके 2 बेटे थे। उनकी मां का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था, इसलिए दोनों बच्चों की परवरिश पिता के ही सहारे हो रही थी। लेकिन उस पिता की एक बहुत बुरी आदत थी, वो शराब का आदी था। वो दिन रात नशे में डूबा रहता था। अक्सर वो शराब पीकर घर आता, गुस्सा करता और घर का माहौल खराब कर देता। दोनों बच्चे अपने पिता की इस आदत से बहुत दुखी रहते थे। वे कई बार अपने पिता को समझाने की कोशिश करते, लेकिन पिता उनकी बात नहीं सुनता था। घर में गरीबी भी थी और शांति भी नहीं थी। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं होता था। पिता अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा शराब में ही खर्च कर देता था। इन सब परिस्थितियों के बीच दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। वे हर दिन अपने पिता को नशे में डूबा हुआ देखते थे। वे देखते थे कि किस तरह शराब ने उनके पिता का जीवन बर्बाद कर दिया है। समय बीतता गया और दोनों बच्चे जवान हो गए। कुछ समय बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब दोनों भाइयों को अपने जीवन का रास्ता स्वयं चुनना था। यहां से दोनों भाइयों के जीवन की दिशा बिल्कुल अलग हो गई। बड़ा बेटा धीरे धीरे अपने पिता की ही राह पर चलने लगा। उसने भी शराब पीना शुरू कर दिया। वो काम करने से बचने लगा और धीरे धीरे नशे का आदी हो गया। उसे लगता था कि उसका जीवन तो पहले से ही खराब था। उसने अपने पिता को हमेशा शराब पीते देखा था, इसलिए उसे ये सब सामान्य लगने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन भी उसी अंधकार में डूबने लगा जिसमें कभी उसके पिता का जीवन डूबा हुआ था। दूसरी ओर छोटा बेटा बिल्कुल अलग सोच रखता था। उसने अपने बचपन की कठिनाइयों को बहुत ध्यान से देखा था। उसने अपने पिता के जीवन को एक सबक की तरह लिया था। उसने अपने मन में यह ठान लिया था कि वो अपने पिता जैसी गलती कभी नहीं करेगा। उसने निश्चय किया कि वो मेहनत करेगा, पढ़ेगा और अपने जीवन को एक बेहतर दिशा देगा। उसने पढ़ाई में मन लगाया। उसने कठिन परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानी। कई बार उसे बहुत मुश्किलें भी आईं। कई बार उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर वो समाज में एक सम्मानित और सफल व्यक्ति बन गया। अब लोग अक्सर इस बात को देखकर आश्चर्य करते थे कि एक ही घर में पले बढ़े 2 भाई, जिनकी परिस्थितियां बिल्कुल एक जैसी थीं, उनके जीवन की दिशा इतनी अलग कैसे हो गई। एक दिन किसी व्यक्ति ने बड़े भाई से पूछा, तुमने अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर लिया? तुम भी तो अपने भाई की तरह सफल बन सकते थे। उसने जवाब दिया, मैं क्या करता? मेरे पिता शराबी थे। मैंने बचपन से यही देखा था, इसलिए मैं भी वैसा ही बन गया। कुछ समय बाद उसी व्यक्ति ने छोटे भाई से भी यही सवाल पूछा, तुम इतने सफल कैसे बन गए, जबकि तुम्हारा बचपन इतनी कठिन परिस्थितियों में बीता? उस युवक ने मुस्कुराकर बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे पिता शराबी थे, इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं उनके जैसा नहीं बनूंगा। मैंने अपने पिता के जीवन को एक चेतावनी की तरह लिया और ये निश्चय किया कि मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। मित्रों, यही दृष्टिकोण की शक्ति है। दोनों भाइयों ने एक ही परिस्थिति देखी, लेकिन दोनों ने उसे अलग अलग नजरिए से देखा। एक ने परिस्थिति को अपनी कमजोरी बना लिया, जबकि दूसरे ने उसी परिस्थिति को अपनी प्रेरणा बना लिया। यही अंतर जीवन की दिशा बदल देता है।
जीवन में कई बार हम भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है। हमें लगता है कि हमारे साथ ही सबसे ज्यादा कठिनाइयां क्यों आती हैं। लेकिन यदि हम उन कठिनाइयों को सीख और प्रेरणा के रूप में देखने लगें, तो वही कठिनाइयां हमें आगे बढ़ने की शक्ति देने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि परिस्थितियां कभी भी किसी मनुष्य की अंतिम पहचान नहीं होती। मनुष्य की असली पहचान उसके विचार और उसका दृष्टिकोण होते हैं। यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है तो हम सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक है तो सबसे अच्छे अवसर भी हमारे हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा ये याद रखिए कि आपके साथ क्या हुआ ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये महत्वपूर्ण है कि आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि वही नज़रिया आपके जीवन की दिशा तय करता है। और जब मनुष्य अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बना लेता है, तब जीवन की हर चुनौती उसके लिए एक नई संभावना बन जाती है। मित्रों, मनुष्य का जीवन उसके विचारों से बनता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार बनता है, और धीरे धीरे वही विचार हमारे जीवन की दिशा तय करने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने विचारों का ही परिणाम होता है। यदि हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी हमें उतनी बड़ी नहीं लगती। हम हर समस्या में समाधान खोजने लगते हैं। लेकिन यदि हमारे विचार नकारात्मक हो जाते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं भी हमें बहुत बड़ी लगने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी यही संदेश देते हैं कि मनुष्य को अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, क्योंकि विचार ही वो बीज हैं जिनसे हमारे कर्म उत्पन्न होते हैं, और कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। कल्पना कीजिए दो व्यक्तियों की जो एक ही परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। दोनों के सामने एक ही समस्या है, दोनों के पास एक ही अवसर है, लेकिन एक व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है और दूसरा व्यक्ति नकारात्मक सोच रखता है। सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति उस परिस्थिति को एक चुनौती के रूप में देखता है। वो सोचता है कि ये कठिनाई मुझे कुछ नया सिखाने आई है। वो समस्या के समाधान पर ध्यान देता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति उसी परिस्थिति को अपनी कमजोरी मान लेता है। वो बार बार यही सोचता रहता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है और वो प्रयास करना भी छोड़ देता है। इस प्रकार केवल सोच का अंतर ही दोनों व्यक्तियों के जीवन को अलग दिशा में ले जाता है। मित्रों, सकारात्मक सोच केवल एक विचार नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये वो दृष्टिकोण है जिससे हम जीवन की हर परिस्थिति को देखते हैं। जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं तो हमारी ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है। हम अपने समय और अपनी शक्ति को अच्छे कार्यों में लगाने लगते हैं। हम दूसरों की सहायता करने लगते हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। सकारात्मक सोच का प्रभाव केवल हमारे मन तक सीमित नहीं रहता। इसका असर हमारे रिश्तों, हमारे काम और हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी सकारात्मक होने लगता है। लोग हमारे साथ रहना पसंद करते हैं। हमारे शब्दों में मधुरता होती है, हमारे व्यवहार में विनम्रता होती है और हमारे कार्यों में ईमानदारी होती है। इसके विपरीत जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं, उनके जीवन में अक्सर असंतोष और परेशानी बनी रहती है। ऐसे लोग हर चीज में कमी खोजने लगते हैं। उन्हें किसी की सफलता देखकर प्रेरणा नहीं मिलती, बल्कि ईर्ष्या होने लगती है। धीरे धीरे ये नकारात्मक सोच उनके जीवन की खुशियों को कम करने लगती है। वे न तो स्वयं खुश रह पाते हैं और न ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। नकारात्मक सोच वास्तव में एक धीमे जहर की तरह होती है। ये धीरे धीरे मनुष्य के आत्मविश्वास को कमजोर करती है और उसकी खुशियों को खत्म करने लगती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं उनका कारण बाहरी परिस्थितियां हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अक्सर हमारी सोच ही हमारे दुख का कारण बन जाती है। यदि हम अपने विचारों को बदलना सीख जाएं तो हम अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सीखते रहना चाहिए। हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए और अपने अनुभवों से भी। जब हम किसी व्यक्ति को गलती करते हुए देखते हैं तो हमें उसका मजाक उड़ाने के बजाय ये सोचना चाहिए कि हमें वैसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरों की गलतियों से सीख लेना एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है।
सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख खोज लेता है। वो असफलता को भी एक अनुभव के रूप में देखता है। उसे पता होता है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक कदम है। मित्रों, जीवन में कोई भी व्यक्ति हमेशा सफल नहीं होता। हर व्यक्ति को कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस असफलता को किस तरह देखते हैं। कुछ लोग असफलता से डर जाते हैं और आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी असफलता से सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। यही सकारात्मक सोच की असली शक्ति है। सकारात्मक सोच हमें गिरने के बाद फिर से उठने की शक्ति देती है। ये हमें निराशा के अंधकार में भी आशा की किरण दिखाती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तब हम अपने जीवन के हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखने लगते हैं। हमें ये समझ में आने लगता है कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि हम जीवन की हर घटना को सीख के रूप में स्वीकार कर लें, तो जीवन की कोई भी कठिनाई हमें कमजोर नहीं बना सकती। मित्रों, ये याद रखिए कि आपके विचार ही आपकी वास्तविक शक्ति हैं। यदि आपके विचार मजबूत और सकारात्मक हैं, तो जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं भी आपको रोक नहीं सकती। लेकिन यदि आपके विचार कमजोर और नकारात्मक हैं, तो छोटी सी समस्या भी आपको हार मानने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास कीजिए। अपने मन में अच्छे विचारों को स्थान दीजिए। अच्छी पुस्तकों को पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए और अपने जीवन के उद्देश्य को हमेशा याद रखिए। धीरे धीरे सकारात्मक सोच आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी और तब आप देखेंगे कि आपका जीवन पहले से अधिक शांत, खुशहाल और सफल बनता जा रहा है। मित्रों, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति यदि कोई है, तो वो है उसका मन। यही मन हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और यही मन हमें गहराई में भी गिरा सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मन के महत्व को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वो इस संसार की किसी भी परिस्थिति को जीत सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसके लिए वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन बहुत चंचल होता है। ये एक स्थान पर टिकना नहीं चाहता। कभी ये अतीत की घटनाओं में उलझ जाता है, कभी भविष्य की चिंताओं में भटकने लगता है। कभी ये किसी छोटी सी बात से खुश हो जाता है और कभी बिना किसी कारण के उदास भी हो जाता है। इसी कारण मन को नियंत्रित करना आसान नहीं होता। लेकिन यदि हम धैर्य और अभ्यास से अपने मन को समझने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे हम उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। श्री कृष्ण ने मन की तुलना एक रथ के घोड़े से की है। यदि रथ के घोड़े की लगाम सारथी के हाथ में हो और वो उसे सही दिशा में चलाए, तो वही घोड़ा रथ को सुरक्षित रूप से मंजिल तक पहुंचा सकता है। लेकिन यदि घोड़े की लगाम नियंत्रण में ना हो, तो वही घोड़ा रथ को रास्ते से भटका सकता है और उसे दुर्घटना में भी डाल सकता है। हमारा मन भी बिल्कुल उसी घोड़े की तरह है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें, तो वही मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। लेकिन यदि मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो वही मन हमें भ्रम, चिंता और दुख की ओर ले जा सकता है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन में इतनी सारी बातें सोचने लगते हैं कि हमारा मन भारी हो जाता है। हम हर छोटी छोटी बात के बारे में बहुत अधिक सोचने लगते हैं। हमें लगता है कि यदि हम हर संभावित समस्या के बारे में पहले से सोचेंगे, तो हम उससे बच पाएंगे। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। कई बार अत्यधिक सोचने से समस्या का समाधान नहीं मिलता, बल्कि मन और अधिक उलझ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि चिंतन और चिंता में बहुत बड़ा अंतर होता है। चिंतन का अर्थ है किसी समस्या के समाधान के लिए शांत मन से विचार करना, लेकिन चिंता का अर्थ है बिना समाधान के बार बार उसी समस्या के बारे में सोचते रहना। चिंतन हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, लेकिन चिंता हमें कमजोर बना देती है। मित्रों, आज के समय में बहुत से लोग चिंता के जाल में फंस जाते हैं। वे हर समय भविष्य की चिंता करते रहते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। धीरे धीरे ये चिंता उनके मन की शांति को खत्म कर देती है। उनका वर्तमान भी प्रभावित होने लगता है। लेकिन यदि हम अपने मन को समझना सीख जाएं, तो हम इस चिंता के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे आवश्यक है आत्म जागरूकता। जब हम अपने विचारों को ध्यान से देखने लगते हैं, तब हमें ये समझ में आने लगता है कि हमारा मन किस दिशा में जा रहा है।
यदि हमें महसूस हो कि हमारे विचार नकारात्मक दिशा में जा रहे हैं, तो हमें तुरंत उन्हें बदलने का प्रयास करना चाहिए। मन को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है ध्यान और आत्मचिंतन। जब हम कुछ समय अपने आप के साथ शांत बैठते हैं, अपने विचारों को देखते हैं और अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तब धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करना। जब हम पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान में जीना सीख लेते हैं, तब हमारा मन अतीत और भविष्य की उलझनों से मुक्त होने लगता है। मित्रों, मन पर नियंत्रण पाने का एक और तरीका है अपने जीवन में अनुशासन लाना। यदि हमारा जीवन अनुशासित होता है, यदि हमारे दिन का एक निश्चित क्रम होता है, तो हमारा मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। इसके विपरीत यदि हमारा जीवन अव्यवस्थित है, यदि हम बिना किसी दिशा के जी रहे हैं, तो हमारा मन भी भ्रमित रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन में छोटे छोटे नियम बनाने चाहिए, जैसे समय पर उठना, समय पर काम करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। ये छोटे छोटे नियम धीरे धीरे हमारे मन को मजबूत बनाते हैं। मित्रों, ये भी याद रखिए कि हमारा मन बहुत शक्तिशाली है। यदि हम उसे सकारात्मक दिशा में लगाते हैं, तो वो हमें महान उपलब्धियां दिला सकता है। इतिहास में जितने भी महान व्यक्तियों ने बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखा है। जब मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब उसके लिए जीवन की कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सफलता, शांति और संतुलन चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को समझने और नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जिस दिन आप अपने मन के स्वामी बन जाते हैं, उसी दिन से आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। मित्रों, संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन, संपत्ति, सम्मान और सुख सुविधाएं सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उनके मन में शांति नहीं होती। बाहर से उनका जीवन बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन भीतर से उनका मन बेचैन रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलती, वो शांति मनुष्य के भीतर से आती है। जब मनुष्य अपने मन को समझ लेता है और अपने जीवन को सही दिशा में चलाना सीख जाता है, तभी उसे वास्तविक शांति मिलती है। इसी बात को समझाने के लिए एक प्रेरक कथा सुनाई जाती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसके पास बड़े बड़े घर थे, बहुत सारी जमीनें थीं, अनेक नौकर चाकर थे और समाज में उसका बहुत सम्मान भी था। लोग उसे देखकर अक्सर कहते थे कि वो कितना भाग्यशाली है। उसके पास वो सब कुछ है जिसकी कल्पना एक सामान्य मनुष्य करता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस सेठ का मन कभी शांत नहीं रहता था। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो रात को ठीक से सो नहीं पाता था। दिन भर उसके मन में अनेक प्रकार की चिंताएं चलती रहती थीं। उसे हमेशा लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वो कमी क्या है। धीरे धीरे उसकी ये बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसे अपने जीवन से संतोष ही नहीं रहा। एक दिन किसी व्यक्ति ने उसे बताया कि पास के नगर में एक ज्ञानी संत रहते हैं। वे लोगों को जीवन का सही मार्ग बताते हैं और उनके मन की शांति पाने में सहायता करते हैं। ये सुनकर सेठ के मन में आशा जगी। उसने सोचा कि शायद वही संत उसकी इस बेचैनी का समाधान बता सकें। अगले ही दिन वो संत के पास पहुंचा। उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और बहुत विनम्रता से बोला, महाराज, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मेरा मन हर समय बेचैन रहता है। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे सच्ची शांति मिल सके। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर तक वे शांत बैठे रहे, जैसे वे सेठ के मन की स्थिति को समझ रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, यदि तुम वास्तव में मन की शांति चाहते हो, तो तुम्हें कुछ दिनों तक मेरे साथ रहना होगा और जो मैं कहूं वही करना होगा। सेठ तुरंत तैयार हो गया। उसे लगा कि शायद अब उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगले दिन से संत ने उसकी परीक्षा शुरू की। पहले दिन संत ने उसे सुबह से लेकर दोपहर तक कड़ी धूप में बैठने के लिए कहा। स्वयं संत अपनी झोपड़ी के भीतर चले गए और सेठ को बाहर बैठा रहने दिया। धूप बहुत तेज थी। गर्मी के कारण सेठ का शरीर पसीने से भीग गया। उसका मन बार बार बेचैन हो रहा था। उसके मन में कई विचार आने लगे। मैं इतना धनी व्यक्ति हूं, फिर भी मुझे यहां इस तरह धूप में क्यों बैठना पड़ रहा है?
लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये साधना का एक हिस्सा है, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहा। दूसरे दिन संत ने उसकी परीक्षा और कठिन बना दी। उस दिन संत ने उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, लेकिन स्वयं संत उसके सामने बैठकर स्वादिष्ट भोजन करने लगे। सेठ बहुत भूखा था। भोजन की सुगंध उसके मन को विचलित कर रही थी, लेकिन उसने फिर भी धैर्य बनाए रखा और कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन जब सेठ की सहन शक्ति समाप्त होने लगी तो वो संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था। मुझे लगा था कि आप मेरे मन को शांति देंगे, लेकिन यहां तो मेरी परीक्षा ही ली जा रही है। मेरा मन पहले से भी अधिक बेचैन हो गया है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मन की शांति बाहर से नहीं मिलती, ये किसी वस्तु, धन या सुविधा से प्राप्त नहीं होती। उन्होंने आगे कहा, जब तुम धूप में बैठे थे तब तुम्हारा मन बेचैन हो गया। जब तुम्हें भोजन नहीं मिला तब भी तुम्हारा मन विचलित हो गया। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा मन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है। जब तक तुम्हारा मन परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहेगा तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। फिर संत ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मन की शांति पाने के लिए तुम्हें अपने मन को परिस्थितियों से ऊपर उठाना होगा। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा तब कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति को नहीं छीन सकेगी। संत की ये बात सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि वो अब तक शांति को गलत जगह खोज रहा था। वो सोचता था कि धन, सुविधा और सम्मान से उसे संतोष मिल जाएगा, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि असली शांति तो मन के भीतर होती है। उस दिन के बाद से उसने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने मन को शांत रखने का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसे वो शांति मिलने लगी जिसकी वो वर्षों से तलाश कर रहा था। मित्रों, इस कथा से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यदि हमारे पास अधिक धन, अधिक सुविधा या अधिक सफलता होगी तो हमारा जीवन पूरी तरह खुशहाल हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि यदि हमारा मन अशांत है तो बाहरी सुख भी हमें संतोष नहीं दे सकते। सच्ची शांति केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपने मन को समझना और नियंत्रित करना सीख जाता है। और यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, मन की शांति बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर छिपी होती है। मित्रों, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी शक्ति यदि कोई है तो वो है उसका मन। यही मन हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और यही मन हमें गहराई में भी गिरा सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मन के महत्व को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वो इस संसार की किसी भी परिस्थिति को जीत सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसके लिए वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन बहुत चंचल होता है। ये एक स्थान पर टिकना नहीं चाहता। कभी ये अतीत की घटनाओं में उलझ जाता है, कभी भविष्य की चिंताओं में भटकने लगता है। कभी ये किसी छोटी सी बात से खुश हो जाता है और कभी बिना किसी कारण के उदास भी हो जाता है। इसी कारण मन को नियंत्रित करना आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम धैर्य और अभ्यास से अपने मन को समझने का प्रयास करें तो धीरे धीरे हम उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। श्री कृष्ण ने मन की तुलना एक रथ के घोड़े से की है। यदि रथ के घोड़े की लगाम सारथी के हाथ में हो और वो उसे सही दिशा में चलाए तो वही घोड़ा रथ को सुरक्षित रूप से मंजिल तक पहुंचा सकता है। लेकिन यदि घोड़े की लगाम नियंत्रण में ना हो तो वही घोड़ा रथ को रास्ते से भटका सकता है और उसे दुर्घटना में भी डाल सकता है। हमारा मन भी बिल्कुल उसी घोड़े की तरह है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो वही मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है, लेकिन यदि मन हमारे नियंत्रण में नहीं है तो वही मन हमें भ्रम, चिंता और दुख की ओर ले जा सकता है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन में इतनी सारी बातें सोचने लगते हैं कि हमारा मन भारी हो जाता है। हम हर छोटी छोटी बात के बारे में बहुत अधिक सोचने लगते हैं। हमें लगता है कि यदि हम हर संभावित समस्या के बारे में पहले से सोचेंगे तो हम उससे बच पाएंगे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। कई बार अत्यधिक सोचने से समस्या का समाधान नहीं मिलता, बल्कि मन और अधिक उलझ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि चिंतन और चिंता में बहुत बड़ा अंतर होता है। चिंतन का अर्थ है किसी समस्या के समाधान के लिए शांत मन से विचार करना, लेकिन चिंता का अर्थ है बिना समाधान के बार बार उसी समस्या के बारे में सोचते रहना। चिंतन हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, लेकिन चिंता हमें कमजोर बना देती है। मित्रों, आज के समय में बहुत से लोग चिंता के जाल में फंस जाते हैं। वे हर समय भविष्य की चिंता करते रहते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए।
धीरे धीरे ये चिंता उनके मन की शांति को खत्म कर देती है। उनका वर्तमान भी प्रभावित होने लगता है। लेकिन यदि हम अपने मन को समझना सीख जाएं, तो हम इस चिंता के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे आवश्यक है आत्म जागरूकता। जब हम अपने विचारों को ध्यान से देखने लगते हैं, तब हमें ये समझ में आने लगता है कि हमारा मन किस दिशा में जा रहा है। यदि हमें महसूस हो कि हमारे विचार नकारात्मक दिशा में जा रहे हैं, तो हमें तुरंत उन्हें बदलने का प्रयास करना चाहिए। मन को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है ध्यान और आत्मचिंतन। जब हम कुछ समय अपने आप के साथ शांत बैठते हैं, अपने विचारों को देखते हैं और अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तब धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने मन को वर्तमान क्षण में स्थिर करना। जब हम पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान में जीना सीख लेते हैं, तब हमारा मन अतीत और भविष्य की उलझनों से मुक्त होने लगता है। मित्रों, मन पर नियंत्रण पाने का एक और तरीका है अपने जीवन में अनुशासन लाना। यदि हमारा जीवन अनुशासित होता है, यदि हमारे दिन का एक निश्चित क्रम होता है, तो हमारा मन भी धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। इसके विपरीत यदि हमारा जीवन अव्यवस्थित है, यदि हम बिना किसी दिशा के जी रहे हैं, तो हमारा मन भी भ्रमित रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन में छोटे छोटे नियम बनाने चाहिए, जैसे समय पर उठना, समय पर काम करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। ये छोटे छोटे नियम धीरे धीरे हमारे मन को मजबूत बनाते हैं। मित्रों, ये भी याद रखिए कि हमारा मन बहुत शक्तिशाली है। यदि हम उसे सकारात्मक दिशा में लगाते हैं, तो वो हमें महान उपलब्धियां दिला सकता है। इतिहास में जितने भी महान व्यक्तियों ने बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखा है। जब मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब उसके लिए जीवन की कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सफलता, शांति और संतुलन चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन को समझने और नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जिस दिन आप अपने मन के स्वामी बन जाते हैं, उसी दिन से आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। अब हम इस कथा और श्री कृष्ण के उपदेश के अंतिम और सबसे गहरे संदेश तक पहुंचते हैं। ये संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है, निर्णय लेने से डर रहा है या अपने कर्म और परिणाम के बीच उलझा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जीवन में सबसे बड़ी भूल ये होती है कि मनुष्य अपने कर्तव्य से पीछे हट जाता है। जब मनुष्य अपने धर्म और कर्तव्य को छोड़ देता है, तब वो केवल स्वयं को ही नहीं, बल्कि समाज को भी कमजोर बना देता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का मन डगमगा गया था। वो अपने ही गुरु, अपने ही रिश्तेदारों और अपने ही मित्रों को युद्ध भूमि में खड़ा देखकर विचलित हो गया था। उसके हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके मन में हजारों प्रश्न थे। वो सोच रहा था, क्या इस युद्ध को जीतना सच में सही है? क्या अपने ही लोगों को हराकर मिली हुई जीत का कोई मूल्य होगा? क्या मैं इस युद्ध को छोड़कर शांत जीवन नहीं जी सकता? ये वही क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे महान ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, ये युद्ध केवल जीत और हार का प्रश्न नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। यदि कोई मनुष्य केवल इसलिए अपने कर्तव्य से पीछे हट जाए क्योंकि उसे परिणाम का डर है, तो वो अपने जीवन के उद्देश्य से दूर चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य का जन्म केवल सुख और आराम के लिए नहीं हुआ है। मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है ताकि वो अपने कर्तव्यों को पूरा करे और संसार में धर्म की रक्षा करे। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य को परिणाम की परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि परिणाम की चिंता हमारे कर्म को कमजोर नहीं करनी चाहिए। जब हम केवल परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारा मन भय और संदेह से भर जाता है। हम सोचने लगते हैं, क्या अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो मेरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। लेकिन जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं, तब हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। हम पूरी शक्ति, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ अपना काम करते हैं। और यही वो अवस्था है जिसे निष्काम कर्म कहा जाता है। निष्काम कर्म का अर्थ है ऐसा कर्म जिसमें मनुष्य केवल अपने कर्तव्य को निभाता है, बिना किसी लालच या भय के।
जब मनुष्य इस भावना के साथ काम करता है, तब उसका कर्म साधारण नहीं रहता, वो कर्म एक पूजा बन जाता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपना काम पूरी श्रद्धा से करता है, तो वो केवल काम नहीं कर रहा होता, वो अपने कर्म के माध्यम से ईश्वर की सेवा कर रहा होता है। इसीलिए कहा जाता है, कर्म ही पूजा है। मित्रों, यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। एक शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों को पूरे मन से पढ़ाता है, तो वो केवल नौकरी नहीं कर रहा होता, वो समाज के भविष्य को तैयार कर रहा होता है। एक किसान जब खेत में मेहनत करता है, तो वो केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए अन्न उगा रहा होता है। एक डॉक्टर जब मरीज का इलाज करता है, तो वो केवल एक पेशा नहीं निभा रहा होता, वो जीवन बचाने का पवित्र कार्य कर रहा होता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक भूमिका होती है और हर भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि हर व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करे, तो समाज अपने आप बेहतर बन जाता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब लोग अपने कर्तव्य से ज्यादा अपने लाभ के बारे में सोचने लगते हैं। जब लालच बढ़ जाता है, तब ईमानदारी कम हो जाती है। जब भय बढ़ जाता है, तब साहस कम हो जाता है। और जब मनुष्य अपने कर्तव्य से दूर चला जाता है, तब समाज में अराजकता फैलने लगती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं था, ये संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा है। कभी-कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें सही और आसान के बीच चुनाव करना पड़ता है। आसान रास्ता अक्सर हमें तुरंत सुख देता है, लेकिन सही रास्ता हमें सम्मान और संतोष देता है। भगवान श्री कृष्ण ने यही सिखाया कि मनुष्य को हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि कठिन रास्ते ही हमें मजबूत बनाते हैं। मित्रों, जीवन में सफलता केवल धन या प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता तब होती है जब मनुष्य रात को सोते समय ये महसूस करे कि उसने आज अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाया है। जब मनुष्य अपने कर्म से संतुष्ट होता है, तब उसे भीतर से एक गहरी शांति मिलती है, और यही शांति जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसीलिए गीता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। आज भी हम सभी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। हम सभी किसी न किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। कभी हमें सफलता मिलती है, कभी असफलता। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के इस एक सिद्धांत को याद रखें कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो हमारा जीवन बहुत सरल और स्पष्ट हो सकता है। जब हम परिणाम के भय से मुक्त होकर काम करते हैं, तो हमारी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। हम अधिक साहसी बन जाते हैं, हम अधिक धैर्यवान बन जाते हैं, और धीरे धीरे हम अपने जीवन में वो सब प्राप्त करने लगते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। मित्रों, अंत में केवल इतना याद रखिए, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये नहीं है कि हमें कितना मिला, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमने अपने कर्तव्य को कितनी ईमानदारी से निभाया। यदि हमारा कर्म सच्चा है, तो उसका फल कभी न कभी अवश्य मिलेगा, और जब वो फल मिलेगा तो वो हमारी उम्मीद से भी अधिक होगा। इसी विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए, कर्म करते रहिए, सच्चाई के साथ, निष्ठा के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ, क्योंकि जब मनुष्य सच्चे मन से कर्म करता है, तो ईश्वर स्वयं उसके मार्ग को प्रकाशित कर देते हैं।